आंदोलन के 39 साल होने पर समर्थन जाहिर करने के लिए बिहार के नदी घाटी मंच और कोसी के पीड़ित लोगों की तरफ से आए हैं। पिछले साल 15 और 16 सितंबर को भी यहाँ आए थे हम लोग। एक सम्मेलन हुआ था नदी घाटी मंच और नर्मदा बचाओ आंदोलन की तरफ से, जिसमें नदियों को जीवित इकाई मानते हुए एक कानून बनाने का मसौदा तैयार हुआ था और संसद के एक दो माननीय सदस्य भी आए थे जिन्होंने कहा था हम प्राइवेट बिल में लाएंगे। उसको भी आज जाहिर किया गया था। वो कार्यक्रम जो खत्म हुआ उसी समय डूब आई हुई थी और मैंने आंखों से देखा कि कैसे नर्मदा घाटी के भीतर बाढ़ आई हुई है और उसको बैक वाटर लेवल का जो सरकार ने जो तय किया था उससे ज्यादा पानी था। बहुत सारे घर डूबे, बहुत सारी तबाही हुई। तो इसकी एक जवाबदेही होनी चाहिए और ये जो नदी घाटी के लिए जो कानून है नदी घाटी के संरक्षण के लिए, इसको भी आज जाहिर किया जाएगा और नर्मदा के जो विस्थापित हैं उनको सम्मान पूर्वक और समुचित पुनर्वास सरकार दे। इस मांग के समर्थन में हम लोग आए हुए हैं और हम सभी लोग मिलकर ऐसे भी देश की जो नदी घाटी के विस्थापित हैं, चाहे हम कोसी के हैं, सभी विस्थापितों के साथ एकता कायम कर रहे हैं, उनकी मांगों को उठा रहे हैं। और एक चीज और हम लोग कह रहे हैं कि जैसे नदी जोड़ परियोजनाएं अभी आ रही हैं बिहार में, एक कोसी मेची नदी जोड़ जिसको अभी देश के केंद्रीय बजट में मिला है, वो पूरी की पूरी तरह से ढकोसला है। कहा जाता है कोसी की बाढ़ को कम करेंगे। कोसी के बाढ़ को 1% पानी कोसी का निकालेगा, लेकिन संसद में कहा जाता है कि हम बाढ़ को कम करेंगे। मानसून में जहां पर 1640 mm वर्षा होती है, मानसून में उस इलाके में पानी देने जा रहे हैं और साथ में 13 नदियों को स्लुइस गेट बना के और साइफन से पार कराएंगे। तो एक नई बाढ़ को बढ़ाने वाली योजना सेंट्रल गवर्नमेंट बिहार सरकार मिलकर कर रही है। तो ऐसी जो नदियों के किनारे जो परियोजनाएं लाई जा रही हैं, जो विकास नहीं विनाश लाई जा रही हैं, तो इसको भी उजागर हम लोग करने की कोशिश करेंगे। अभी मध्य प्रदेश मैं राधेश्याम काकुड़िया, जिला उमरिया से आया हूँ। बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है टाइगर, वहाँ पे भोपाल परियोजना जो बनाई जा रही है उससे भी 114 गांव विस्थापित किए जा रहे हैं। बांधवगढ़ नेशनल पार्क से 132 गांव विस्थापित किए जा रहे हैं और उमरिया जिला अपने आप में खनिज संपदा का एक बहुत बड़ा गढ़ है, क्योंकि आदिवासी जहाँ रहता है उसके पैर के नीचे सोना, कोयला, हीरा, मोती, खजाना छुपा रहता है, लेकिन आदिवासियों को ही वहीं से भगा दिया जाता है। जैसे हमारे साथी अभी पर्यावरण के विषय में बोल रहे थे, तो जो वर्ल्ड इंडिजीनियस डे जो बना है, 195 देशों ने ये खोज किया कि इस पर्यावरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है। तो 195 देश के बुद्धिजीवियों ने बैठ के हर देश के स्वदेशज जो इंडिजिनस हैं, स्वदेशज लोगों की संस्कृति, परंपरा और उनके रीति रिवाज को देखते हुए उन्होंने इस चीज का निर्माण किया। लेकिन 1994 में जो वर्ल्ड इंडिजीनियस डे बना था, आज भारत की बात करें हम तो भारत में मात्र ये नाच और गाने में तक सीमित हो गया। इसके 48 अमेंडमेंट थे, उस 48 अमेंडमेंट में एक भी विषय में जो है सरकारों ने काम नहीं किया। और इसके साथ साथ में जो जल जंगल जमीन की लड़ाई, जल जंगल जमीन को संरक्षित करने वाली जो कौम है इस देश की, ST, SC, OBC और माइनॉरिटी जो बहुजन संख्या बोलते हैं, जो किसान है, जो मजदूर है, जो जल से जीवन यापन करती है, जमीन से जीवन यापन करती है, और जितनी भी नदियां जो बनाई जा रही हैं, मैं सबसे पहले ND जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के 39वां साल पूरा हो रहा है, उनको मैं बहुत बहुत बधाइयां दूंगा और मैं इनका समर्थन करता हूं कि ये ऐसे आंदोलन जब तक सरकार सुधरती नहीं है तब तक ऐसे आंदोलनों को चलाने की आवश्यकता और हम उसके समर्थन में हैं। बांधा जा रहा है कंक्रीट भित्तियों से और इसको कैनल के रूप में किया जा रहा है, जिसको हम सिर्फ विरोधी नहीं कर रहे हैं, बट इसको पर्यावरण के दृष्टि से, इकोलॉजिकल वे से कैसे रिस्टोर कर सकते, कैसे उसको रिजुनेट कर सकते, ये हम प्रशासन शासन को भी बता रहे हैं और उसके साथ में लोगों को भी इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। तो इसकी जरूरत इसलिए है कि ये सिर्फ पूना में एक ही प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है, तो भारत भर में मिलकर 100 से अधिक और टू बी प्रिसाइज 108 नदियों पे रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने जा रहा है। पूना का जो प्रोजेक्ट है वो 4,827 करोड़ का है। हम एवरेज आउट करते हैं कि पूना का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, बाकी छोटे होंगे, ऐसा पकड़ के 1,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भी पकड़ते हैं, तो इसका स्टेक जो है वो 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है और इसका बिल्कुल लोगों के पास मालूमात नहीं है, उसका अवेयरनेस नहीं है और ये आगे नदी के हिसाब से ये काफी डेंजरस हो सकता है, क्योंकि नदी को इकोलॉजिकल वे, साइंटिफिकली
होलिस्टिकली रिजुनेट करना बहुत जरूरी है। इसमें पोल्यूशन आज सबसे ज़्यादा मायने रखता है, उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए जो एसटीपीज ईटीपीज लगने चाहिए उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए हम उसको कॉन्क्रीटाइज करके ब्यूटिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत रास्ता है और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उधर आई